हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कभी भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें सैलरी नेगोशिएशन जरूर करना चाहिए। अगर एचआर पूछता है और 100% एचआर आपसे जरूर पूछेगा, या जिसने भी कॉल करा है पहले इंटरव्यू के लिए वो आपसे जरूर पूछेगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो काफी सारे लोग सोचते हैं, संकोच करते हैं कि अगर हम सैलरी एक्सपेक्टेशन बता देते हैं तो क्या पता कंपनी हमको इंटरव्यू के लिए ना बुलाए। इसीलिए वो सोचते हैं और बता नहीं पाते कि उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, या गलत तरीके के जवाब दे देते हैं। इससे बचने के लिए सैलरी एक्सपेक्टेशन अगर आप नहीं बता रहे हैं तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है आपके ऊपर। कंपनी आपको नेगेटिव तरीके से सोच सकती है। अगर आपको सैलरी नहीं बतानी तो आप कह सकते हैं कि सैलरी जो होगी वो नेगोशिएबल होगी। नेगोशिएबल का मतलब ये है कंपनी और मेरे जब आपस में बात होगी तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं सैलरी में, यानी नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं। तो सैलरी अगर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं बतानी है तो आप कह सकते हैं नेगोशिएबल। तो वहां पर यह बात हो जाती है कि कम में भी हो सकता है और ज्यादा में भी हो सकता है। डिस्कस हो जाएगा, मतलब आपस में समन्वय बन जाएगा। लेकिन अगर आप सैलरी एक्सपेक्टेशन बताते हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, साथ ही आपके एक्सपीरियंस का अच्छा अनुभव होने को भी दर्शाता है। क्योंकि सैलरी एक्सपेक्टेशन तभी आप कह सकते हैं जब आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा और आपको लग रहा होगा कि इस कंपनी, इस जॉब के लिए मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता हूं। हमेशा सैलरी एक्सपेक्टेशन बताइए। अब सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना परसेंट बताना है, अपनी करंट सीटीसी पर या मंथ की सैलरी पर? तो सबसे पहले सीधा आपका जो टोटल सीटीसी होता है पर ईयर का, उसके ऊपर ही आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन बढ़ा के बताना होता है। अब सीटीसी में एक्सपेंस नहीं जुड़ता, टीएडीए नहीं जुड़ता, इंसेंटिव नहीं जुड़ता। जो आपको ऑफर लेटर मिला है, ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उस पर जो टोटल सीटीसी होता है साल का 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपका सीटीसी हो उस पर आपको बोलना है। अब क्या बोलना है कि उस पर आपको कितनी ग्रोथ चाहिए। तो जो इंडस्ट्री में ग्रोथ चल रही है 15% से लेकर 30% नॉर्मली ग्रोथ रेट चलता है, और कंपनी 15 से 20% आसानी से तैयार हो जाती है। 20 से ऊपर 30% के बीच में अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छा अनुभव है, कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है और आपका सीवी भी काफी अच्छा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, तो आप 20 से 30 के बीच में भी नेगोशिएट कर सकते हैं कंपनी की कंडीशन और अपने इंटरव्यू की कंडीशन देखते हुए। लेकिन 15 से 20% बहुत आसानी से हो जाता है, और आपको हमेशा 20% ग्रोथ की बात करनी चाहिए, क्योंकि 15% ग्रोथ कोई ज्यादा ग्रोथ होती नहीं है। क्योंकि जब वो कट कुटा के आती है, जब मंथली सैलरी में कन्वर्ट होती है, तो वो बहुत ही छोटी सी ग्रोथ होती है। तो कभी भी ग्रोथ जो है 18 से 20% आप कहें, अब वो कंपनी के ऊपर होता है वो आपको कितना दे। आप कितना भी बोलेंगे, कंपनी ने जो आपकी पर्सनैलिटी और जो इंटरव्यू को देख के डिसाइड किया होगा वही रेट आपको मिलने वाला है, वही सैलरी सीटीसी आपको मिलने वाला है। तो आप अपनी तरफ से 18 से 20% कह दीजिए। हर एक इंटरव्यू में, हर एक पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला काम करता है, हर एक इंटरव्यू के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। तो आगे से सैलरी एक्सपेक्टेशन हो तो जरूर बोलिए, चाहे आपको जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही, क्या है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन बोलनी है, क्योंकि जो एक जॉब कर रहा है बंदा, उसको सैलरी एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है और होनी भी चाहिए। ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो आगे से ध्यान रखना।